जैन आगम उपासक दशाओं यानी उपासक दशा के तीसरे अध्याय चुलनी पिता में आप सबका स्वागत है। उस काल उस समय में काशी जनपद पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स, उत्तर में कौशल और दक्षिण में सोन नदी तक विस्तृत था। उसकी राजधानी का नाम वाराणसी था। इसकी पहचान आधुनिक बनारस से की जाती है। उस समय यहाँ का राजा जीतशत्रु था। नगरी के बाहर भाग में कोष्टक चैत्य था। उसी नगरी में चुलनी पिता नाम का एक गृहपति रहता था। वह अत्यंत ऐश्वर्यशाली और प्रसिद्ध था। उसके पास 24 करोड़ हिरण्य और 10-10 हजार गायों के 8 गोकुल थे। उसकी पत्नी का नाम श्यामा और माता का नाम भद्रा था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार भगवान महावीर दीक्षा के 18वें वर्ष में वाराणसी नगरी में आए। राजा और नागरिकों ने भगवान का अभिनंदन किया। उस समय चुलनी पिता गृहपति को भी सूचना मिली। वह भी अपने सगे संबंधियों को साथ ले दास दासियों से परिवृत होकर भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करने गया। भगवान ने उस विशाल धर्म परिषद को धर्म देशना दी। धर्म श्रवण कर चुलनी पिता गृहपति का मन गृहवास से कुछ विमुख हो गया। उसने भगवान के पास श्रवणोपासक के 12 व्रत स्वीकार किए। वह 12 व्रती श्रावक बन गया। उसकी पत्नी श्यामा ने भी उसका अनुसरण किया। वह भी निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा रखने लगी। वह श्रवणोपासिका बन गई। भगवान महावीर वहां से प्रस्थान कर अन्य जनपदों में विहरण करने लगे। चुलनी पिता श्रवणोपासक अपनी धर्म जागरिका करता हुआ निश्चिंत जीवन बिताने लगा। 14 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन उसने सोचा, मैं अपने सारे व्यवसाय में संलग्न हूँ। सभी प्रकार के लोग मेरे पास आते जाते हैं। मैं उन्हें परामर्श देता हूँ। मैं अन्य प्रवृत्तियों में भी संलग्न हूँ और ऐसे कार्यों में भी मुझे लगना पड़ता है जिन्हें मैं नहीं चाहता। मैं अपने कुटुंब, स्वजन और परिजनों का हित संपादक हूँ। इसलिए भी मुझे अनेक विकल्प संकल्प करने पड़ते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां धर्म जागरिका में विघ्न है। मैंने बहुत कुछ किया है। अब मैं इन सब प्रवृत्तियों से मुंह मोड़कर एकमात्र धर्म की आराधना में लग जाऊं। यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा सोचकर उसने अपने बड़े पुत्र को बुलाया। सारे सगे संबंधियों और मित्र परिजनों के समक्ष उसे कुटुंब का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली बनाकर अपने सारे व्यवसाय और संपत्ति का स्वामी घोषित कर दिया। फिर चुलनी पिता अपने घर से निकला। नगर के बीचों बीच होता हुआ वह पौषधशाला में आया और वहां पौषध व्रत स्वीकार कर धर्म जागरिका में संलग्न हो गया। रात का समय चुलनी पिता ध्यान में लीन था। एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। उसने प्रचंड और कर्कश तथा डरावने शब्दों में कहा, हे श्रवणोपासक चुलनी पिता, क्यों धर्म और शील को पकड़े बैठा है? छोड़ दे अपनी आराधना को, तोड़ दे सारे व्रतों को, अन्यथा देख, अभी मैं तेरे ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को घर से घसीट कर लाऊंगा और तेरे सामने उसका वध करूंगा, उसके 3 टुकड़े करूंगा। इतना ही नहीं, फिर मैं उसको तेल आदि के कड़ाई में तल कर उस मांस और रक्त से तेरे शरीर को सींचूंगा। मेरा कहा मान और छोड़ दे इस धर्म को। चुलनी पिता ने सुना अनसुना कर दिया। वह पूर्ववत ध्यान में लीन रहा। देव ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, पर जब चुलनी पिता अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ, तब उसने उसके बड़े बेटे को उसके समक्ष, उसके सामने मारा, कड़ाही में तला और फिर मांस और रक्त से चुलनी पिता के शरीर को सींचा। चुलनी पिता निश्चल, अभीत और अत्रस्त था। फिर देव ने उसी प्रकार उसके मध्यम यानी दूसरे बेटे को और अंत में उसके सबसे छोटे बेटे को भी मारा। 3 टुकड़े कड़ाही में तले और फिर मांस और रक्त यानी खून से चुलनी पिता के शरीर को सींचा।
चूलनी पिता अब भी अभीत, अनुद्विग्न और अक्षुब्ध था। उसकी एक भी रोमराजी धर्म की आराधना से विचलित नहीं हो पाई थी। देव को पराभव का अनुभव हुआ। उसने एक उपाय और किया। देव ने रुष्ट होकर यानी कि क्रोधित होकर दांतों को पीसते हुए चूलनी पिता से कहा, अरे दुष्ट, तेरे मन में दया नहीं है? मैंने तेरे सामने तेरे तीनों पुत्रों की हत्या कर डाली, फिर भी तू अपनी लीक से हट नहीं रहा है। अब सुन, मैं तेरी गुरु स्थानीय जननी भद्रा को घर से घसीट कर लाऊंगा और तेरे समक्ष उसको मारकर मांस के 3 टुकड़े कर कड़ा में डालूंगा और तलूंगा। चूलनी पिता फिर भी मौन और शांत था। यह देखकर देव तिलमिला उठा। उसने 2 बार 3 बार उस वाक्य को दोहराया। इस बार देव का कथन असर कर गया। चूलनी पिता का मन मां की ममता में उलझ गया। धीरज का बांध टूट गया। अनुराग भर आया। प्रेम ने विराग पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, यह कोई अनार्य पुरुष है, पापी है, पापकारी प्रवृत्ति में रस लेने वाला है। इसने मेरे तीनों पुत्रों की नृशंस हत्या मेरी आंखों के सामने की है। अब यह दुष्ट मेरी जननी, मेरी कल्याण ममतामयी मां को भी मार डालेगा। उसको भी यह टुकड़े टुकड़े कर तेल में तलेगा, फिर मुझे उस मांस और रक्त से सींचेगा। मैं मेरी मां की घात अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकता हूं? मैं अभी इस दुष्ट को पकड़ता हूं। यह सोचकर चूलनी पिता अपने स्थान से उठा और उस पापी पुरुष को पकड़ने के लिए दौड़ा। देव आकाश में अदृश्य हो गया और चूलनी पिता के हाथ में पत्थर का एक विशाल खंबा आया। खंबे को पकड़कर वह जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर मां भद्रा दौड़ी दौड़ी आई। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चूलनी पिता ने आद्योपांत वृत्तांत कह सुनाया, पूरी कहानी कह डाली। भद्रा बोली, बेटा यह सारा देव द्वारा किया गया एक उपसर्ग था, माया थी। न तो किसी ने तुम्हारे पुत्रों की ही हत्या की है और न ही किसी ने मुझे पकड़ने का ही कोई प्रयत्न किया है। यह सारी देव माया थी। तुम निश्चिंत रहो, पर तुमने क्रोध कर अपने व्रत को भंग कर दिया है। उसकी तुम आलोचना, निंदा करो, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो और विशुद्धि करो। चूलनी पिता को मां का कथन यथार्थ लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह मन ही मन अपने विचलन पर पछतावा करने लगा। उसने यथा योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार कर अपनी विशुद्धि की। फिर उपासक की 11 प्रतिमा को स्वीकार कर उसका सम्यक पालन करता हुआ जीवन यापन करने लगा। विभिन्न प्रकार के त्याग, प्रत्याख्यान तथा तपस्याओं के कारण उसका शरीर सूख गया, हाड़ मांस क्षीण हो गया। वह केवल धमनियों का जाल मात्र रह गया। फिर भी उसका आंतरिक उत्साह और मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। श्रद्धा, धृति और संवेग वर्धमान होते रहे। उसने अपनी शक्ति को बटोर कर अपश्चिम मारणांतिक संलेखना से शरीर को साधा और 1 मास का अनशन कर समाधि मरण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसकी यह धार्मिक यात्रा 20 वर्ष की रही। वहां से मरकर वह स्वधर्म कल्प में अरुण प्रभ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहां से वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। पूर्व वर्णित आनंद और कामदेव की घटना से यह घटना दूसरे प्रकार की है। आनंद श्रवणोपासक को किसी उपसर्ग का सामना नहीं करना पड़ा था, पर कामदेव
देवकृत 3 उपसर्गों से अविचलित रहा और इसलिए भगवान महावीर ने उसकी धार्मिक दृढ़ता को सहारा और उसके उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए श्रमण निर्ग्रंथों को धर्म जागरिका में अप्रकंपन रहने की प्रेरणा दी। प्रस्तुत घटना में चुलनी पिता की पुत्रों के प्रति रही विरागता स्पष्ट सामने आती है, पर मां की ममता से वह पराभूत होकर अपनी धर्म जागरिका से च्युत हो जाता है। ममता उभर कर प्रत्यक्ष हो जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि मां का स्नेह बंधन गाढ़ होता है, उसको छेद पाना कठिन होता है। इसी गाढ़ अनुराग के कारण चुलनी पिता स्खलित हो गया। उसका धैर्य स्वयं के समक्ष 3 पुत्रों की नृशंस हत्या पर भी नहीं डिगा। वह धैर्य मां की हत्या की बात सुनकर डौल गया। प्रस्तुत घटना में दूसरा सत्य यह उभरता है कि मन की दुर्बलता है स्खलित होना और मन की महानता है उस स्खलना से बोध पाठ लेकर पुनः संकल्प में आरूढ़ हो जाना। चुलनी पिता को जब मां के द्वारा स्खलना का बोध हुआ तो वह तत्काल उसकी विशुद्धि के लिए प्रयत्न कर पुनः मार्ग पर आरूढ़ हो गया। यह उसकी महानता थी और यह महानता धर्म जागरिका की एक पर्याय ही थी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।